टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे वाउचर क्लास बनाना। वाउचर क्लास बनाना सिखाने का मेरा मकसद है आप लोगों का टाइम बचाना। सेल का इनवॉइस बनाने में जितना टाइम आप लगाते हो उसके 25% कम टाइम में आप सेल का इनवॉइस जनरेट कर सकते हो अगर आपको अच्छे से वाउचर क्लास बनाना आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वाउचर क्लास की हमें जरूरत क्यों पड़ी और वाउचर क्लास होते क्या हैं? वाउचर क्लास बनाने का मेन रीजन है जीएसटी इनवॉइस बनाते टाइम चीजों को बार बार सेलेक्ट करने से बचना, क्योंकि आप बार बार चीजों को सेलेक्ट करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। लेकिन जब आप वाउचर क्लास बना देते हो तो आपका 99% काम टैली करती है, ओनली 1% काम आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने पहले एक सेल का इनवॉइस बना के आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इस टाइम सेल के वाउचर में हूँ। सेल के वाउचर में हम पहले पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हमें सेल करना है। डिस्पैच डिटेल में अभी ब्लैंक रख रहा हूँ। पार्टी डिटेल मैंने लेजर बना रखा है पार्टी का, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टी डिटेल्स अपने आप आ जाएगी। इसको भी मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। सेल्स के लेजर में सेल्स जीएसटी @18%, क्योंकि हम जो गुड सेल कर रहे हैं वो 18% वाली जीएसटी रेट का है। नेम ऑफ आइटम में जो चीज हम सेल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। पेन ड्राइव मुझे 40 पीस पेन ड्राइव सेल करनी है। रेट में यहाँ पर डाल रहा हूँ 750.60, 750 रुपए 60 पैसे। पॉइंटों में अमाउंट डालने के पीछे क्या लॉजिक है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर हमारा अमाउंट बन रहा है 30,024 रुपीज। अब देखिए जो चीज हम सेल कर रहे हैं उसको हम पार्टी की शॉप तक भिजवाने का खर्चा भी हम इस बिल में ऐड करना चाहते हैं, जिसको हम कैरीज बोलते हैं। कैरीज का लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं है। कैरीज का हम लेजर बना लेंगे। कैरीज आउटवार्ड, आउटवार्ड का मतलब होता है वो गाड़ी भाड़ा जो हम सेल करने पर चार्ज करते हैं, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अगर आप कैरीज को जीएसटी की वैल्यू में ऐड करना चाहते हो, मतलब हम जो जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे उसमें आप कैरीज की वैल्यू को भी इंक्लूड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन। यहाँ से आपको जीएसटी सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको लेना है गुड्स एंड सर्विस। ये ऑप्शन कब काम में आएगा? जब आप एक्सपेंसेज को भी जीएसटी की वैल्यू में इंक्लूड करना चाहते हो। इसके बाद हम करवा देंगे एक्सेप्ट, और हम इस पार्टी से पेन ड्राइव को शॉप तक पहुंचाने का 1000 रुपया ले रहे हैं। अब हम लगाएंगे जीएसटी जो कि होगा हमारा आउटपुट 9%, और यहाँ हमारा हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी 9%। अब देखिए जो हमारे बिल की वैल्यू आई है वो आई है 36,608.32, यानी जो हमारा बिल आया है वो पॉइंट्स में आया है। पॉइंट्स में क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो रेट डाली थी वो पॉइंट्स में डाली। पॉइंट्स में डालने का मेरा मकसद था आपको ये सिखाना कि हम इसको राउंड ऑफ कैसे करें। तो राउंड ऑफ के लिए हम एक राउंड ऑफ का लेजर बना लेते हैं। ऑल्ट सी राउंड ऑफ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और यहाँ से टाइप ऑफ लेजर में आपको सेलेक्ट करना है इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1 की लिमिट में। और हम 1 की लिमिट का मतलब क्या हुआ? 1 की लिमिट का मतलब होता है या तो 1 पॉइंट आगे या 1 पॉइंट पीछे। जैसे पॉइंट 16 आया है तो 1 स्टेप पीछे हो जाएगा, पॉइंट 93 आएगा तो 1 स्टेप आगे हो जाएगा। हम इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। उसके बाद देखो इसने क्या किया, जो भी अमाउंट था उसमें से पॉइंट्स की जो डिजिट थी उसको राउंड ऑफ कर दिया, और हमारा जो बिल था वो बन गया 36,608, और इसको हम करवा लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करवाने के बाद मैं आपको पेजअप में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो हमें पेन ड्राइव बेचने के लिए क्वांटिटी, रेट, कैरीज आउटवार्ड, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, राउंड ऑफ, इतने सारे लेजर्स को सेलेक्ट करना पड़ा केवल एक सिंगल बिल बनाने के लिए। अगर मैं इसी काम को वाउचर क्लास बना के करूँगा तो ये काम मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ वाउचर क्लास के थ्रू हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। मैं अभी इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ डी, और मैंने करवा दिया इसको एक्सेप्ट। अब हम चलते हैं वाउचर क्लास बनाने के लिए क्रिएट, और यहाँ से वाउचर टाइप। वाउचर टाइप बनाने के लिए या तो आप जो वाउचर पहले से बना हुआ है उसमें ऑल्टर कर लो, या आप नया वाउचर क्लास बना लो। मैं आपको जो मेरे पास वाउचर पहले से बना हुआ है उसमें मैं ऑल्टर करके दिखाता हूँ। सेल का जो वाउचर है उसी में हम ऑल्टर कर लेते हैं सेल। अब इसमें ऑल्टर क्या करना है वो हम एक एक करके सीखते हैं, जिससे हमारा जो जीएसटी का इनवॉइस है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको कोई चेंज नहीं करना। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को आपको मैनुअल रखना है, जिससे हम वाउचर की नंबरिंग खुद से कर सकें। उसके बाद
प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर आपको साथ के साथ वाउचर का प्रिंट निकालना होता है तो इसको हम करेंगे यस। इससे क्या होगा, जैसे ही एंट्री सेव होगी अपने आप प्रिंट निकल के आ जाएगा। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, इसमें आपको डालना है GST इनवॉइस। डिफॉल्ट बैंक में आपको आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आप बिजनेस के लिए यूज करते हो। इससे क्या होगा, इस बैंक की डिटेल आपके बिल पर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगी। डिफॉल्ट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है आप अपने सिटी का नाम यहाँ पर दो। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब अगर मान लो बिल को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन सा कोर्ट आपके लिए ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे दौसा। सेट डिक्लेरेशन, सेट डिक्लेरेशन में हम करेंगे यस, और यस करने के बाद हम अपने बिल पर जो भी डिक्लेरेशन देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या फिर आज नगद कल उधार, या फिर फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, या फिर चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होगी। ऐसा कुछ भी आप बिल पे लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो डिक्लेरेशन पहले से दे रखा है उसको हटाकर आप अपनी तरफ से डिक्लेरेशन जोड़ सकते हो। नेम ऑफ क्लास, इसको हम बोलते हैं वाउचर क्लास, और हम वाउचर क्लास बनाना चाहते हैं सेल्स GST @18% के लिए। मतलब इस वाउचर क्लास से हम 18% वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनको इजीली सेल कर पाएंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप। जब आप एक्सक्लूड दिस ग्रुप में आप किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट कर लोगे तो ये ग्रुप आपको उस वाउचर में शो नहीं होगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है हटाना और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। अगर मान लो आपने यहाँ से सन्ड्री डेटर का ग्रुप शामिल कर लिया तो आप किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सन्ड्री डेटर का ग्रुप वहाँ पे शो ही नहीं होगा। ये आप करके देखना। इंक्लूड का मतलब होता है आपने जिसको इंक्लूड किया है केवल वही शो होंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कैश, तो केवल कैश का लेजर ही वहाँ पे शो होगा। जब आप एंट्री करोगे ना तो केवल कैश का लेजर शो होगा, बाकी लेजर शो ही नहीं होंगे। अभी मैं इन दोनों को खाली रख रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे वापस आके ऑल्टर करना पड़ेगा। डिफॉल्ट अकाउंटिंग लेजर हमारा सेल्स GST @18% हो जाएगा, और उसके बाद लेजर नेम एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको वो सारे के सारे लेजर सेलेक्ट करने हैं जो आप एंट्री करते टाइम यूज करते हो। जैसे कैरीज आउटवर्ड हम यूज करते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो इसकी कैलकुलेशन अब देखो, कोई गाड़ी भाड़ा कितना लगेगा ये फिक्स तो होता नहीं, जितना गाड़ी वाला मांगेगा उतना लगेगा, तो ये यूज़र के हिसाब से चलेगा, तो एज यूज़र ले लेते हैं इसको। उसके अलावा जैसे आप यहाँ पर पैकिंग चार्जेस भी जोड़ सकते हो, और जितने भी खर्चे आप सेल करते टाइम यूज़ करते हो उनको सबको जोड़ सकते हो। बस टाइप ऑफ कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। टाइप ऑफ कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है वाउचर क्लास बनाते टाइम, कि आपने जो लेजर एडिशनल लेजर जो आपने सेलेक्ट किया है उसका टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैसे होगा। यहाँ से हम आउटपुट CGST सेलेक्ट कर लेंगे, आउटपुट SGST सेलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में हम सेलेक्ट कर लेते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के केस में कौन सा कैलकुलेशन मेथड काम में आएगा, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग लेना है, और 1 की लिमिट में। 1 की लिमिट क्या होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका। इसको मैं करवा लेता हूँ एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करवाने के बाद हम आ जाते हैं वाउचर्स, और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ F8। F8 दबाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी क्लास यूज करना चाहते हो, तो जो हमने बनाई है सेल्स GST @18%, ये हम सेलेक्ट करेंगे। वाउचर नंबर डाल देंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी को हमें सेल करना है। बालाजी मोबाइल पॉइंट हमारे पास पहले से बना हुआ है। डिस्पैच डिटेल, पार्टी डिटेल को हम स्किप कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम, क्या चीज़ हम सेल करना चाहते हैं, पेन ड्राइव, कितने पीस सेल करना चाहते हैं, 40 पीस, किस रेट से सेल करना चाहते हैं। जैसे हम सेल करना चाहते हैं 755.19, तो आप नीचे देखो लगने वाली सारी चीज़ें अपने आप आ गई। आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी, ना आपको आउटपुट CGST सेलेक्ट करना पड़ा, ना SGST, ना राउंड ऑफ। बस आपको एक चीज़ एंटर करनी है, क्या, कैरीज आउटवार्ड, क्योंकि टैली को क्या पता गाड़ी भाड़ा कितना लगेगा, ये तो आप डालोगे तभी पता लगेगा ना। तो कैरीज आउटवार्ड आपको खुद को डालनी है। अब कैरीज आउटवार्ड डालते टाइम आप एक चीज़ गौर करना, जितना मैं कैरीज आउटवार्ड डालूंगा ना GST उस पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने डाला 1000, देखो GST उस पर अपने आप ऐड हो गया। इसका रीज़न, जब हमने कैरीज आउटवार्ड का लेजर बनाया था तब हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू, यानी टैक्स की जो वैल्यू है उसमें इसको शामिल किया जाए। आप देखो ये जो वाउचर क्लास बना के हमने काम किया है, इसमें हमारा काम कितना इजी हो गया और कितना फास्ट हो गया। वाउचर क्लास बनाने का मकसद यही रहता है कि जो काम हम 5 घंटे में करते हैं वो 2.5 घंटे में हो जाए। इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करवाने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखते हो तो प्रीव्यू में आपको कुछ इस तरीके का GST इनवॉइस नजर आएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी, और आप इसको जब यूज़ करोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका काम कितना इजी हो रहा है। और अगर
आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। आप में से वीडियो तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।